हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। इसको अध्ययन करके जरूर जाएं। और ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान का मॉक क्यू क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है। तो यहाँ पे सबसे इसका सी ऑप्शन सही होगा, निचले मार्ग से। और पृथ्वी की औसत घनत्व क्या होती है, तो 5.5 होती है। और भृगु का निर्माण कहाँ होता है, तो समुद्र के किनारे होता है। कई लोग के बुक में समूह दिया हुआ, तो कृपया उसको समुद्र बना लीजिएगा। और प्रारूप समिति दिया हुआ है, यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और पांचवा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है, तो लावा। और छठा क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे, तो गुप्त काल के वैद्य थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया, तो 20 वर्ष तक शासन किया था उसने। मत विलास पहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महेंद्र वर्मा थे। और मत विलास पहसन नामक पुस्तक के लेखक, ये देखिए एक क्वेश्चन दो बार हो गया है। आगे बढ़ते हम 10वां देख लेते हैं। जोहर प्रथा का प्रचलन था, तो राजपूत काल में था ये। जब बजट जिसमें आय व्यय बराबर हो, जब आय व्यय आप बराबर करेंगे तो उसको हम संतुलित बजट कहते हैं। ये 100% श्योर रहिएगा, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादक का कारण है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जैसे पिछड़ी तकनीक वाले भी करते हैं, जोत का छोटा आकार भी होता है, शाक का प्रभाव भी होता है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, तो 8 तेगलु कवि थे उसमें। और मानसूनी पवन कहलाती है, तो मौसमी पवन को मानसूनी पवन कहते हैं। 66 सही से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध कहा जाता है इसको। भारतीय संविधान में 3 सूचियां होती हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही होगा। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है, तो शेयर बाजार बनाता है यहाँ पे। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है, देखिए ये भी क्वेश्चन गलत हो गया है। दशावतार मंदिर है, तो देवगढ़ में है। पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, तो क्रोड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, और नाइट्रोजन 78% होती है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अजंता में गुफाओं की संख्या सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, 30 गुफाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तक्षशिला का था। किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया, तो कुमारगुप्त के समय में किया। सबसे पहले भारत आया था, तो मेगस्थनीज आया था। अगर यहीं पे चीनी यात्री की बात करें तो हेनसोंग पे टिक लगाइएगा, लेकिन अगर सबसे पहले केवल भारत आया है तो मेगनस्थी पे क्लिक करिएगा। ये दोस्तों ध्यान ध्यान दीजिए, जैसे कि सबसे पहले जब कहेगा तो मेगनिस्ट करिएगा इसको इधर। लेकिन अगर यहीं पे केवल कह देगा चीनी यात्री कौन था जो सबसे पहले भारत आया था, तो उसके लिए आपको हैंडसॉन्ग पे टिक लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हर्षचरित के रचयिता थे, तो बाणभट्ट थे। पाल वंश की स्थापना की थी, गोपाल ने की थी। और चालुक्य वंश के समय सबसे प्रतापी राजा थे, तो पुलकेशियन द्वितीय थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूजल स्रोत है, तो वर्षा का जल है। और मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, कहाँ पे, मकर रेखा पे, ये ध्यान रखिएगा। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, तो 82.2 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय किया जाता है। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तत्व नीति निर्देश न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ था, तो एमसी सितलवाड़ा का। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। और तालीकोट का युद्ध हुआ था, तो सन 1565 ईस्वी में हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया, तो 6 प्रांत थे। पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, ठीक है, इसमें गोल ही लगाइएगा।
भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो मानसूनी हवाएं हैं। संविधान लागू किया था सन 1950 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पे देखिए 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो यहाँ पे बृहद थे, ये ध्यान रखिएगा, बृहद के नाम से इनको कहते हैं। अगला है गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष था? तो 319 वर्ष, यहाँ पे देखिए 319 ईस्वी में था। पाल वंश का स्थापक कौन था? तो धर्मगोपाल थे, गोपाल, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सम्राट अशोक के पिता थे? तो बिंदुसार थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मुद्राज नाटक के लेखक थे? तो विशाखा दत्त थे, विशाखा दत्त, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये आपके सामने 50 क्वेश्चन का सेट था, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।